हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए टॉप 8 कोरियन मूवीज का लिस्ट लेके आया हूँ जो हिंदी डब में अवेलेबल है। ये सारी मूवी बहुत ही जबरदस्त है। अभी तक मेरे आपको इस चैनल पे यूट्यूब पे अवेलेबल हिंदी डब हॉलीवुड मूवीज का लिस्ट मिलता था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मूवी डाउनलोड करके देख सकते हैं, उन्हें मूवी डाउनलोड करके देखना पसंद होता है। तो अगर आप मूवी डाउनलोड करके देख सकते हैं तो आपको ये टॉप 8 कोरियन मूवी जरूर देखनी चाहिए। ये सारी मूवी बहुत ही जबरदस्त है। लेकिन जिन्हें यूट्यूब पे मूवी देखना पसंद है तो इन समय से कोई भी मूवी अगर मुझे यूट्यूब पे मिला तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 8 पे है फैब्रिकेटेड सिटी। एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर एक्शन मूवी है। फिल्म की कहानी एक कुयोन नाम के लड़के की है जो एक गेमर होता है। वो अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ मिलकर गेम खेलते रहता है, लेकिन एक दिन वो सुबह उठता है तो उसे बहुत सारे पुलिस वाले उठा के जेल में डाल देते हैं। लेकिन उसे पता ही नहीं होता है कि उसने किया क्या है। लेकिन कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि उसने किसी का मर्डर किया है, लेकिन उसे याद ही नहीं होता है कि उसने ऐसा कब किया। इसके बाद कुछ समय बाद जेल से भाग जाता है अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए। लेकिन आगे फिल्म में ऐसे ऐसे सस्पेंस खुलने लगते हैं जो कि आपको बहुत ही ज्यादा हैरान कर देगा। अगर आपको थ्रिलर और सस्पेंस मूवी पसंद है तो ये मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए। नंबर 7 पे है कन्फेशन ऑफ मर्डर। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर एक्शन मर्डर मिस्ट्री मूवी है। फिल्म की कहानी एक डिटेक्टिव की है जिसकी गर्लफ्रेंड का एक दिन एक सीरियल किलर मर्डर कर देता है और वहाँ से वो भाग जाता है। लेकिन 15 साल बाद जब पुलिस उसे ढूंढना बंद कर देती है तो वो सामने आता है और अपने आप पे एक बुक लिखता है कि उसने कितने लोगों का कब कब मर्डर किया है और जितने लोग का उसने मर्डर किया होता है उसके फैमिली के पास जाके वो सबसे माफी मांगता है। लेकिन कुछ लोग उसे माफ नहीं करते हैं और उसे मारने के पीछे पड़ जाते हैं और उसे बचाने का काम उसी डिटेक्टिव को दिया जाता है जिसकी गर्लफ्रेंड का उसने मर्डर किया होता है। इसके बाद आपको फिल्म में ये देखना है कि क्या वो डिटेक्टिव उसे बचाएगा या फिर ये असली मर्डरर है या नहीं। नंबर 6 पे है ओल्ड बॉय। अगर आप कोरियन मूवीज के फैन है तो आपने ओल्ड बॉय देखा ही होगा। ये कोरिया की सबसे बेस्ट फिल्मों में से एक है। एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है। फिल्म की कहानी एक ओडे शू नाम के एक आदमी की है जिसे एक दिन एक बार के सामने से कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं और उसे 15 सालों तक एक जेल में डाल के रखते हैं। उसे कुछ बताया नहीं जाता है, कुछ किडनैप किया गया है। उसे 15 सालों तक बिना किसी से बात किए उसे एक कमरे में बंद रखते हैं। लेकिन 15 साल बाद उसे अचानक में एक जगह पे जाकर छोड़ दिया जाता है, उसे कुछ बिना बताए। उसके बाद वो इस चीज की तलाश में निकल जाता है कि उसे किसने किडनैप किया था और उसे क्यों किडनैप किया था। ये बहुत ही जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। अगर आप पहली बार कोई कोरियन मूवी देखना चाहते हो तो आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। इस मूवी का रीमेक हिंदी में भी बनाया गया था जिसमें आपको संजय दत्त और जॉन अब्राहम लीड रोल में दिखे थे, और इस मूवी का हॉलीवुड में भी रीमेक बनाया गया था जिसमें आपको जॉस ब्रोलिन और एलिजाबेथ ओल्सन लीड रोल में देखने को मिले थे। नंबर 5 पे है द वेलिंग। ये एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। फिल्म की कहानी एक पुलिस ऑफिसर की है जिसे एक सीरियल किलर का केस दिया जाता है जो लोगों को बहुत ही अजीब तरीके से मारता है। उसके मारने का तरीका किसी को भी पता नहीं चलता है और उसी समय में शहर में एक अजीब सी बीमारी फैलने लगता है जिसमें लोग अजीब हरकत करने लगते हैं और कुछ समय बाद वो ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। इसी बीमारी का शिकार उस पुलिस ऑफिसर की बेटी भी हो जाती है, जिसके बाद इस बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और तब उसे पता चलता है कि शहर में एक नया आदमी आया है जो कि कोई इंसान नहीं है, वो एक शैतान है जो लोगों पे जादू कर रहा है। इसके बाद आपको फिल्म में बहुत ही जबरदस्त हॉरर थ्रिलर चीजें देखने को मिलेगी जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। नंबर 4 पे है द होस्ट। ये एक मॉन्स्टर हॉरर थ्रिलर मूवी है। अगर आपको मॉन्स्टर वाली फिल्में देखना पसंद है तो ये मॉन्स्टर पे बनाई गई सबसे बेस्ट फिल्मों में से एक है, आपको जरूर देखनी चाहिए। फिल्म में हमें दिखाया जाता है कि एक अमेरिकन मिलिट्री लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट फेल हो जाने की वजह से वो लोग जितने भी दवाई बचे हुए होते हैं वो सबको एक नदी में डाल देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मछलियां वहाँ पे मरने लगती है। लेकिन तब वहाँ पे कुछ नहीं होता है। लेकिन उसके 6 साल बाद उसी नदी में से एक मॉन्स्टर बाहर आता है और वहाँ पे सबको मारने लगता है। लेकिन वहाँ से जाते समय वो एक बच्ची को उठा के लेके चले जाता है, लेकिन गवर्नमेंट उस फैमिली की मदद नहीं करती है उस बच्ची को ढूंढने में, जिसके बाद वो फैमिली खुद निकल पड़ती है अपनी बच्ची को बचाने के लिए। इसके बाद आपको फिल्म में ये देखना है कि वो फैमिली कैसे उस मॉन्स्टर से लड़ेगी और क्या वो बच्ची बच पाएगी या नहीं। नंबर 3 पे है अ हार्ड डे। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री मूवी है। फिल्म की कहानी एक करप्ट डिटेक्टिव की है जिसकी मदर का डेथ हो गया होता है और वो अपनी मदर के फ्यूनरल में जा रहा होता है। लेकिन रास्ते में उसके कार के सामने एक आदमी आ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। लेकिन ये पुलिस को नहीं बुलाता है और उसके लाश को अपनी कार में डाल के अपनी मदर के फ्यूनरल में ले जाता है और अपनी मदर के ताबूत में इसे ऊपर से डाल देता है। तो ताबूत क्या होता है? ताबूत वो होता है जो तेरी डालेगा तो गेटवे के बजाय सब तेरी देख लेगा। लेकिन दूसरे दिन उसी आदमी का केस इस डिटेक्टिव को मिलता है और वो सबके साथ मिलकर इस केस की छानबीन करने लगता है। लेकिन एक दिन एक अननोन कॉल इस डिटेक्टिव को आता है और बोलता है कि वो जानता है कि उसने उस आदमी का मर्डर किया था। इसके बाद आपको फिल्म में बहुत ही जबरदस्त थ्रिलर और सस्पेंस देखने को मिलेगा। नंबर 2 पे है द पैरासाइट। अगर आप हॉलीवुड मूवीज के फैन हो और हॉलीवुड की न्यूज रखते हो तो आपको पता ही होगा कि इस बार ऑस्कर अवार्ड द पैरासाइट मूवी को मिला था, जो कि पहला कोरियन मूवी है जिसे ऑस्कर अवार्ड मिला था। आप समझ सकते हो कि मूवी किस लेवल की जबरदस्त मूवी होगी। फिल्म की कहानी एक किम फैमिली की जो कि बहुत ही गरीब होते हैं। वो एक बेसमेंट में रहते हैं। वहाँ पे जब भी बारिश होती है तो उनका पूरा पानी उसी घर में जाता है। लेकिन एक दिन एक फ्रेंड की वजह से उस घर के लड़के को एक जॉब मिलता है एक पार्क फैमिली में जो कि बहुत ही अमीर फैमिली होती है, जिसके बाद वो पूरे फैमिली को अलग अलग नाम से उसी घर में जॉब दिलवा देता है। इसके बाद आपको फिल्म में बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलेगी। अगर आप कोरियन मूवीज के फैन नहीं है फिर भी आपको मूवी जरूर देखनी चाहिए, मूवी बहुत ही जबरदस्त है। 잠깐. 제시카 외동딸 일리노이 시카고. 거선배는 김치모 그는 이사촌.
नंबर 1 पे है द विच पार्ट 1 द सब वर्जन। अभी तक मैंने जितनी भी कोरियन मूवी देखी उसमें सबसे फेवरेट मूवी ये है मेरा। एक एक्शन थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है। फिल्म की कहानी एक जान यू नाम की एक लड़की की है जो एक मिस्टीरियस लेबोरेटरी से भाग गई होती है, क्योंकि वहाँ पे बच्चों पे बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। उसी में से बहुत सारे बच्चे भाग जाते हैं लेकिन सब पकड़े जाते हैं, लेकिन सिर्फ ये जान यू होती है जो भाग जाती है वहाँ से। लेकिन वहाँ से भागने के बाद वो अपनी सारी याददाश्त भूल जाती है और 10 साल बाद वो एक टीवी शो पे आती है जहाँ पे अपनी फैमिली के लिए कुछ पैसे कमाने गई होती है, क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट की वजह से उसमें कुछ सुपर पावर आ गए होते हैं और वो टीवी पे सुपर पावर दिखा के कुछ पैसे कमाने जाती है। लेकिन उसी समय उस लेबोरेटरी के लोगों की नजर उस पर चली जाती है और उसे फिर से वहाँ से वो किडनैप कर लेते हैं, जिसके बाद उसके घर पे आके उसके पूरे फैमिली को मार देते हैं और उसके जितने भी फ्रेंड होते हैं तो उन्हें भी मार देते हैं। इसके बाद आपको फिल्म में बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलेगी जो आपके पूरे दिमाग को घुमा देगी। आप इस मूवी को एक बार जरूर देखें और इसका सेकंड पार्ट भी 2021 में आने वाला है।